बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एक्चुअली व्यूअर्स, आज मेरा थर्ड लेक्चर है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक अच्छी बात कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खामोशी को अख्तियार करें। खामोश इंसान हमेशा राहत में रहता है, दुनिया और आखिरत में। एक राइटर का कहना है कि मैं कभी अपनी खामोशी पे पछताया नहीं, लेकिन जब भी पछताया अपने बोलने पर पछताया। और इस कोटेशन को हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है डेली बेस्ड वर्ड्स। डेली बेस्ड इंग्लिश वर्ड्स जो हम कैजुअल रूटीन में डेली यूज़ कर सकते हैं, वो वाले वर्ड्स जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी ज़िंदगी में उर्दू और पंजाबी की जगह इंग्लिश को अडॉप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बेसिकली ज़ुबान उर्दू है, लेकिन कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ पश्तो और कुछ इसी तरह की सराइकी वगैरह बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं। लेकिन आजकल इंग्लिश का दौर है, यू नो वेरी वेल, कि हर किताब बेसिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होती जा रही है। इंग्लिश मीडियम में तो है ही, हर बुक इंग्लिश में है सिवाय उर्दू और इस्लामियत के। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान जो इंग्लिश में आहिस्ता आहिस्ता कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको अपनी कॉमन कैजुअल रूटीन में अपनी लैंग्वेज में ये वाले वर्ड्स अडॉप्ट करने होंगे। इसके बाद आप प्रॉपर एक सेंटेंस में आएंगे और प्रॉपर एक सिंटैक्स बन जाएगा। फर्स्टली है, आपको अपनी लैंग्वेज में बेसिकली अडॉप्ट करना चाहिए ओके। जब भी आप किसी से कोई बात करें या कोई आगे से रिस्पांस आए, जब आप सेटिस्फाई हो तो आपको ओके का वर्ड बोलना चाहिए। इसके अलावा है ऑलराइट। आपको ऑलराइट का वर्ड बोलना चाहिए, तब बोलना चाहिए जब आप मुतमईन हो कि ये ठीक है, तो ऑलराइट का वर्ड बोल दें जब आप किसी चीज़ पे सेटिस्फाइड हो। थैंक्स आप तब बोलें जब कोई आपको कोई चीज़ दे, आपको कोई गिफ्ट दे, या आपका कोई काम करे, या आपकी कोई हेल्प करे, तो आप थैंक्स का वर्ड बोलें, जैसे शुक्रिया। ऑलराइट का मतलब है ठीक है, ओके, ओके का मतलब भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद है वेलकम। वेलकम तब आप बोल सकते हैं जब कोई आपके घर आता है, तब भी आप वेलकम बोल सकते हैं, खुश आमदीद जिसका मतलब है। इसके अलावा आप वेलकम तब भी बोल सकते हैं जब आपको कोई गिफ्ट दे, या आपको कोई हेल्प करे, या आपकी कोई मदद करे, और इसके जवाब में आप थैंक्स बोले, तो वो आगे से इन रिस्पांस, थैंक्स के इन रिस्पांस वेलकम बोले। इसमें नो मेंशन भी कह सकते हैं, वेलकम की जगह नो मेंशन भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, या वेलकम खुश आमदीद के कोई मसला नहीं है। जब हम इन रिस्पांस, थैंक्स के इन रिस्पांस वेलकम बोलते हैं, तो इसका मतलब है खुश आमदीद, यानी कि कोई बात नहीं। नो मेंशन भी इसकी जगह कह सकते हैं। लेकिन जब कोई हमारे घर आता है तब तो हम वेलकम ही बोलते हैं, स्पेशली के खुश आमदीद कि आप हमारे घर आए हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में या का मतलब है हाँ, या का मतलब हाँ है, इसलिए आपको चाहिए कि जब कोई आपसे कोई बात पूछे और आप उस पर सेटिस्फाइड हो और आपको पता हो कि ये बात सही पूछी गई है, और आप उस पर कहें कि ये काम मैंने ही किया है, तो आपको यह बोलना चाहिए कि जी हाँ, कि वाकई ऐसा है कि मैंने ये काम किया है और ये बात ठीक है। नो प्रॉब्लम, जब कोई आपको कहे कि आपके लिए काम मुश्किल तो नहीं है, तो आप क्या ये काम कर सकते हैं, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स करना चाहिए कि कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा एक्चुअली, एक्चुअली बेसिकली हर लैंग्वेज, हर सेंटेंस में यूज़ होता है। डेली रूटीन में हमारे हर सेंटेंस में एक्चुअली का वर्ड यूज़ होता है। अगर आप स्टार्ट में ही एक्चुअली यानी दरअसल, दरअसल इसका मतलब है एक्चुअली कह दें तो कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सुनने वाले पे, लिसनर पे। इसके बाद बिहेवियर। बिहेवियर का वर्ड भी बहुत कॉमन है हमारी रूटीन लाइफ में। जब हम कहते हैं कि अपने बिहेवियर को गौर करो, बिहेवियर होता है रवैया, सलूक। जब हम कहते हैं कि अपने बिहेवियर को गौर करो, बिहेवियर को कंट्रोल में रखो, या आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो आप सलूक की जगह बिहेवियर का वर्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा है हाउ। हाउ जब हम इंटरेक्टिव यानी कि किसी से कोई सवाल पूछते हैं, यानी कैसे, हाउ कैसे। जब हम कोई सवाल करेंगे तो हमें चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, जब हम शॉर्ट फॉर्म में कोई सवाल पूछते हैं, कोई इंसिडेंट हो तो हम पूछें, या कोई काम हो तो हम पूछें हाउ कैसे, तो हमें चाहिए कि कैसे की जगह कह दें हाउ। इसके अलावा व्हेन। व्हेन का वर्ड बोलें जब। व्हेन कब, व्हेन भी इंटरेक्टिव है, व्हेन यानी कब। व्हेन का वर्ड आप तब बोलेंगे कि ये काम किस वक्त वाक़या हुआ। इसके अलावा व्हाट क्या, व्हाट क्या यानी कि सवाल करने के लिए व्हाट का वर्ड बोलें। इसके अलावा वेयर है, कहाँ, यानी ये काम कहाँ वाक़या हुआ है या कहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो आप वेयर का वर्ड बोलें। हु, जब आप पूछते हैं कि हु कौन, तो आप कह सकते हैं कौन की जगह हु। इसके बाद है एज सच। एज सच ऐसा ही,
ऐसा ही यानी कि ऐसा ही कोई अगर कोई बात करनी हो तो हमें ऐसा ही की जगह कह देना चाहिए एज सच कोई बात नहीं, या एज सच ऐसी ही बात है। इसके अलावा मे बी हमारे कॉमन वर्ड्स में, कॉमन लैंग्वेज में आ जाता है। मे बी यानी हो सकता है, हो सकता है। मे बी हमें अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, अपने सिंटैक्स में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें सम हाउ यूज़ करना चाहिए। सम हाउ का मतलब है किसी न किसी तरह। जब हम कहते हैं कि हम ये काम किसी न किसी तरह कर लेंगे या किसी न किसी तरह ये मुमकिन हो गया है काम, तो हम कह सकते हैं सम हाउ। इसके अलावा परफॉर्म जब हम कहते हैं कि ये काम इस तरह अंजाम देना है, इस तरह अदा करना है, इस तरह ये बात करनी है, इस तरह ये काम करना है, इस तरह ये इंसिडेंट हुआ है, तो ये परफॉर्म का लफ्ज़ अदा करेंगे। इसके अलावा हम कैजुअल रूटीन में स्कूल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे ज़्यादातर ये लफ्ज़ बोलते हैं होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। जब हम कहते हैं अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो तो आप होल्ड योर टंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे है अपने बिहेवियर को देखो, अपने ज़बान को देखो, तो तब होल्ड योर टंग कह सकते हैं हम। ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स थे, कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स थे जो हम अपनी कैजुअल रूटीन में पंजाबी की जगह या उर्दू की जगह इंग्लिश में बोल के अपनी लैंग्वेज को मज़ीद इंग्लिश में प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और वर्ड्स हैं जो कि बाद में डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम सेंटेंसेस पे आएंगे कि कैसे हम उर्दू पंजाबी से इंग्लिश की सेंटेंसेस में अपनी ज़ुबान को कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हमारी ज़ुबान इंग्लिश में प्रमोट हो सकती है। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।